नमस्कार, मैं हरि। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आज जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले इस छोटी सी निवेदन की वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। आपका लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बोले रघुवर दास दोबारा सत्ता में आने पर झारखंड में असम की तरह लाएंगे एनआरसी, धनबाद में एयरपोर्ट भी बनेगा। आपको बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास बुधवार को दैनिक जागरण धनबाद के कार्यालय में जागरण विमर्श में शामिल हुए। उन्होंने जागरण के पत्रकारों के सवालों का सामना किया। आपको बता दें कि उन्होंने हेमंत सरकार में भ्रष्ट विधि व्यवस्था, 1932 खतियान, कुर्मी को एसटी की सूची में शामिल करने, खनन, लूट, कोयला व बालू तस्करी, एनआरसी, धर्मांतरण, गो तस्करी समेत तमाम सवालों को खुलकर जवाब दिया। उनके साथ प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष व मांडू के विधायक जयप्रकाश भाई पटेल मौजूद थे। दरअसल आपको बता दूं कि रघुवर दास ने कहा कि भाजपा की यदि सरकार बनी तो असम की तरह झारखंड में एनआरसी लागू करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के संरक्षण और समर्थन में झारखंड में अलगवादी ताकतें घुसपैठिए बड़े पैमाने पर धर्मांतरण करा रही है, गो तस्करी भी करा रहे हैं। संथाल परगना से लेकर रांची तक बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हो रहा है। बांग्लादेशी घुसपैठिए लव और लेट जिहाद कर रहे हैं। आपको बता दूं कि सिर्फ संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठिए ने 10,000 एकड़ आदिवासियों की जमीन छीन ली है। सरकार के संरक्षण में गो तस्करी हो रही है। धर्मांतरण और गो तस्करी के खिलाफ दैनिक जागरण के अभियान की भी उन्होंने सराहना की। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री ने हेमंत सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार ने चारों तरफ मचाई लूट खसोट, हेमंत हटेगा तभी झारखंड बचेगा। आपको बता दो झारखंड में जब तक हेमंत सोरेन की सरकार रहेगी तब तक इस राज्य का भला होने वाला नहीं है। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी है। आपको बता दो चारों ओर लूट खसोट का बोलबाला है, लेकिन अब इस सरकार को चैन से रहने नहीं दिया जाएगा। हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ आंदोलन भाजपा ने इसी उद्देश्य से शुरू किया है। गुरुवार को केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने ईटखोरी में कही है। आपको बता दो केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी यहाँ के ऐतिहासिक मां भद्रकाली मंदिर में पूजा अर्चना करने आई थी। पूजा अर्चना के पश्चात मीडिया के साथ वार्तालाप में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पर झारखंड की हेमंत सरकार को परेशान करने का आरोप पूरी तरह बेबुनियाद है। दरअसल हेमंत सरकार ने राज्य में लूट खसोट बचा रखी है। ऐसे में जांच एजेंसियों का सक्रिय होना लाजमी है। आपको बता दूं कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर हमला बोलते हुए अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि 2-2.5 वर्ष तक भाजपा ने राज्य सरकार के विरुद्ध कोई भी बड़ा आंदोलन नहीं चलाया ताकि भाजपा पर राज्य सरकार को परेशान करने का आरोप नहीं लगे। लेकिन राज्य का मुख्य विपक्षी दल होने के नाते भाजपा का यह कर्तव्य है कि सत्ता में बैठी हुई हेमंत सरकार को अनैतिक कार्यों से रोके। आपको बता दें कि कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा के सवाल पर अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि कांग्रेस की यात्रा परिवार जोड़ो यात्रा है। उन्होंने सवाल उठाया है कि लंबे समय तक देश में शासन करने वाली कांग्रेस जब सत्ता में थी तो उसने देश में सांप्रदायिकता तथा जातिवाद का जहर घोल दिया और आज भारत जोड़ो यात्रा का कांग्रेस पार्टी ढोंग रच रही है। चतरा में हेमंत सरकार पर भाजपाई बोलेंगे हल्ला, कांग्रेसी भारत जोड़ो को लेकर करेंगे पदयात्रा। आपको बता दो झारखंड के चतरा शहर की सड़कों पर गुरुवार को भाजपा और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की हुजूम देखने को मिलेगी। भाजपा हेमंत सरकार के विरोध में जन आक्रोश रैली निकाल रही है तो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ हो रही है। तो प्रमुख दलों के आयोजन को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। रूट एवं टाइमिंग को देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि दोनों दलों के नेता एक साथ सड़क पर आमने सामने होंगे। टकराव की स्थिति उत्पन्न न हो इसके लिए जिला प्रशासन दोनों दलों के अध्यक्षों के साथ वार्तालाप की और विधि व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग की अपील की। सुरक्षा व्यवस्था चौक चौबंदी किया गया है। आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विरोध में भाजपा की आहुति रैली में बतौर मुख्य अतिथि स्थानीय सांसद सुनील कुमार सिंह, पलामू सांसद विष्णुदयाल राम एवं प्रदेश महामंत्री बालमुकुंद सहायक मुख्य रूप से उपस्थित होंगे। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई टीएससी की बैठक, आदिवासी शिक्षा संस्कृति परंपरा के विस्तार पर चर्चा। बता दूं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को हुई आदिवासी सलाहकार समिति टीएससी की तीसरी बैठक में आदिवासी शिक्षा संस्कृति और परंपरा के विस्तार के साथ अधिकारियों के संरक्षण पर चर्चा हुई। समिति ने राज्य के पर्यावरण और आदिवासी संस्कृति को संरक्षित करते हुए इसे टूरिज्म को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि बैठक के दौरान लगभग 9 बिंदुओं पर चर्चा की गई, जिसमें बड़ी मात्रा में वनवासियों से लघु वनोपज खरीद कर उनकी आय बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। अब बता दूं डॉक्टर रामदयाल मुंडा आदिवासी कल्याण शोध संस्थान के माध्यम से अध्ययन कराकर कक्षा 1 से 5 तक आदिवासी भाषाओं में अध्ययन और आदिवासी भाषाओं अधिक से अधिक प्रयोग कर बढ़ावा देने की नीति बनाई जाएगी। समितियों सदस्यों ने कहा कि आदिवासी भाषाओं के शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया में तेजी लाया जाए और आवश्यकता अनुसार पदों का भी सृजन किया जाएगा। अब बता दूं कि समिति ने यह भी निर्णय लिया है कि नगर पालिकाओं अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार विधेयक 2021 के स्थानीय होने की सिफारिश जो नगर निकाय की समिति की सिफारिश जिसमें आदिवासी समुदाय का प्रतिनिधित्व किया जाता है नगर पालिका निकाय पर बाध्यकारी होगी। जैसा है वैसा ही रखा जाएगा और इसे मंजूरी के लिए भारत सरकार को भेजा जाएगा। बयान में कहा गया है कि पहले ही इसे हटाने की सिफारिश की गई थी। अब बता दें सदस्यों ने आदिवासी के लिए रांची महापौर की सीट के आरक्षण को समाप्त करने की आदिवासियों के विरोध पर भी चर्चा की। राज्य चुनाव आयोग द्वारा 17 नवंबर को जारी एक अधिसूचना के अनुसार रांची महापौर का पद जो पहले एसटी महिलाओं के लिए आरक्षित था अब एससी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होगा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी निवेदन की अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें।
झारखंड में अगले 2 से 3 दिनों में बढ़ेगी ठंड, जानिए न्यूनतम तापमान में कितनी आएगी गिरावट। आपको बता दूं झारखंड में अब तेजी से मौसम में बदलाव आने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। इसके बाद अगले 2 से 3 दिनों तक तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। वहीं सुबह में कोहरा या धुंध के बाद मुख्य रूप से आसमान साफ और मौसम मुख्य शुष्क रहेगा, जबकि राज्य में अगले 5 दिनों में अधिकतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। रांची स्थित भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की ओर से 24 और 25 नवंबर को राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग में कहीं कहीं शीतल लहर चलने की संभावना है। उत्तरी पश्चिमी झारखंड में पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार और लोहरदगा जिला शामिल है। आपको बता दें मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे में राज्य का मौसम शुष्क रहा है। सबसे अधिक तापमान 31.8 डिग्री सेल्सियस चाईबासा में रिकॉर्ड किया गया है, जबकि सबसे कम यानी कि न्यूनतम तापमान 9.3 डिग्री सेल्सियस डाल्टनगंज में दर्ज किया गया है। तो फिर रांची का न्यूनतम तापमान 12.6, जमशेदपुर का 14.6, बोकारो का 11.6, चाईबासा का 12.9, गिरिडीह का 14.1, खूंटी का 9.6, गुमला का 10 और सिमडेगा का न्यूनतम तापमान 10.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। दिल्ली ट्रेड फेयर में झारखंड दिवस समारोह सीएम हेमंत सोरेन बोले 7 साल में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल होंगे। आपको बता दूं कि नई दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में आयोजित झारखंड दिवस समारोह का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। इस मौके पर जहां उन्होंने जोहार से अपना संबोधन शुरू किया, वहीं इस राज्य की उपलब्धियों के बारे में उपस्थित लोगों को बताया। साथ ही उन्होंने प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण में इस राज्य में आने का निमंत्रण लोगों को दिया। कहा कि खनिज संपदा के साथ साथ इस राज्य ने खेल खिलाड़ियों में भी अपनी बेहतर उपस्थिति दर्ज कराई है। आपको बता दूं कि इस मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य की जनता के विकास के लिए वर्तमान सरकार लगातार प्रयास कर रही है। ऐसे कार्य योजना पर जोर दिया जा रहा है ताकि आगामी 7 साल में यह राज्य देश के अग्रणी राज्यों में शुमार होगा। कहा कि वर्तमान सरकार घर घर लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने लगी है ताकि लोगों को इसका भरपूर लाभ उठा सके। इसका लाभ भी दिखने लगा है। आपको बता दूं सीएम ने कहा कि झारखंड की धरती से निकलने वाली खनिज संपदा पूरे देश को रोशनी करेगी। यहाँ की धरती से निकलने वाली यूरेनियम देश के बड़े वैज्ञानिक प्रयोगशाला में नए प्रयोग कर रहे हैं। देश के करीब 45% खनिज संपदा झारखंड से मिलती है, लेकिन दुर्भाग्य है कि इसका लाभ यहाँ के लोगों को नहीं मिल पाया है। देश दुनिया के लोग झारखंड को खनिज संपदा से परिपूर्ण राज्य कहते हैं। ऐसे ही झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।